जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक प्यारे से ब्लॉग में। और अभी बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। इससे पहले मैं आलू बॉईल करने के लिए रख कर आई हूँ, क्योंकि मुझे लंच बनाना है, कहीं लेट ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने फटाफट से है ना आलू बॉईल करने के लिए रखे और फिर मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो माधव बसु का प्यारा सा श्रृंगार, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे प्यारे दोनों राजकुमार। और देख सकते हैं कितने खूबसूरत से। देखो क्या होता है कि कितनी खुशी मिल जाती है कि जब आप है ना सेवा कर रहे होते हो, तो मतलब एक अलग ही सुकून है। तो घर की पूजा पाठ हो गई थी। ज़्यादा कुछ आज अच्छे से रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाया है सुबह सुबह का, क्योंकि आज मैं आधे घंटे के मतलब लेट उठी हूँ। जैसे मैं सुबह उठ जाती हूँ, उससे आधा घंटा लेट हो गया था। आधा घंटा का मतलब समझ सकते हो, आधे घंटे में बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस उसी की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया है। तो घर पे पूजा पाठ हो गई थी, बाहर आ गई। तो बाहर का मौसम तो मतलब सुबह सुबह का इतना प्यारा होता है, बहुत प्यारा। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सुबह से रात तक की मेरी दिनचर्या, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है, फिर भी मैं खुश रहती हूँ हमेशा। मतलब इतना सारा काम करने के बाद एक इंसान होता है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मतलब अरे पूरा दिन हो गया है, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है। मतलब मैं पता है ना काम को एंजॉय करती हूँ। मेरा एक थोड़ा सा मैं अलग तरीके से सोचती हूँ। हो सकता है कि मतलब कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि गलत हो मेरे अंदर, लेकिन पता नहीं तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे खुश रह सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो चलो मैं शेयर करती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान रखें और अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप खासकर हाउस वाइफ हैं और या फिर है ना आप लड़की हैं, मतलब कोई भी है, फीमेल है, ठीक है, तो आपको है ना थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है, अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। वहीं पे अगर जेंट्स लोग हैं उनका अलग रहता है। सपोज करो कि मुझे कोई टेंशन हो गई है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी सारी चीज़, कई बार क्या होता है कि जैसे आदत होती है कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर लेते हो, कि आपको किसी ने बात बोली, आपने तुरंत ही उनको बोल दी। तो एक होता है ना कि एक नेचर होता है कि आप है ना जवाब देने वाला, एक होता है कि आप अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो कि मतलब सारी चीज़ें कैसे कुछ हो ही नहीं रही हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरी कोई साइड ही नहीं ले रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जब अंदर ही अंदर वो आपको परेशान कर रही होती हैं, तब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। वहीं पर आदमी लोगों का क्या होता है, अगर कोई बात होती है तो वो चार लोगों में बैठते हैं तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, औरतों का इतना हो नहीं पाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो है ना, जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल बनाएं, फ्रेंड सर्कल आप शादी के बाद बोलोगे कि क्या ही फ्रेंड सर्कल होता है, मतलब परिवार के अलावा कहाँ जा रहे हैं हम जो फ्रेंड्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी, जो परिवार, अगर आप जॉइंट में रह रहे हैं या फिर है ना आपके, कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह रह रहे होते हैं, आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं आपके घर आती हैं, बैठती हैं, फिर वो आपकी बातें सुनती हैं, फिर वो इधर की उधर करती हैं, या फिर है ना, या कहीं की बातें, आपके घर के ही लोगों की बातें आप तक पहुंचा रही होती हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें बहुत साथ दिमाग में चलती हैं कि देखो मैं अपने घर वालों के लिए भी चल सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरे ये चीज़ अच्छी नहीं है। या फिर आप किसी के साथ बना रहे हो, या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप कैसे लोगों से अपना व्यवहार बना रहे हो, कैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इसी से आपकी लाइफ है ना बनती और बिगड़ती है। कहते नहीं, जैसा दोस्त बनाओगे वैसी ही ज़िंदगी हो जाती है, वैसी चीज़ें आप अडॉप्ट करने लगते हो। तो आप अगर अच्छी चीज़ें अपने साथ रखोगे, अच्छे लोग रखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको है ना सबसे पहले सोच समझ के अपने दोस्त चुनने हैं। अगर आपको लग रहा है गॉसिप वाला है, तो बिल्कुल दूरी बना के रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि है ना जीवन को नरक करने में इन्हीं लोगों का हाथ होता है तो मतलब मैं तो ये कहूँगी कि हाँ, ज़रूरत की बात सुनो, सबकी सुनो, लेकिन इतना नहीं कि आपको दिमाग को कोई कंट्रोल करने लगे। दिमाग को आप ही को कंट्रोल करना है, आपका खुद का दिमाग है, आप अपने हिसाब से चलें, किसी के बहकावे में कभी ना आए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप अगर अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते हो तो आप एक्टिव फील करते हो, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं सारे काम टाइम से कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप है ना अपने हेल्थ का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से प्रॉपर टाइम से खाना खाएं, प्रॉपर नींद लें, पानी अच्छे से पिएं, ये सारी चीज़ें। और मैं कल आपके साथ है ना एक लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी स्किन और हेल्थ दोनों के लिए होगी, बहुत बेनिफिशियल है। तो आप वो कल रेसिपी ज़रूर देखना, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दूसरी बात ये रही कि जब हम किसी को अपनी मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं और हमें लगता है कि हमारी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, हम फिर भी बताए जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी वहाँ से बिल्कुल अपना ज्ञान बिल्कुल ना दें। ये अगर सामने वाला समझने को तैयार नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, तो पता है वहाँ पे इंसल्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता है।
इसलिए अपने आप को कंट्रोल करें। बहुत सारी चीज़ों अपने आप के बारे में सोचें कि देखो मैं क्या अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने लिए क्या बदलाव ला सकती हूँ और किस तरीके से मैं अपने आप को निखार सकती हूँ, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इंटरनल वो होता है कि जहाँ पर आप है ना मानसिक शांति महसूस करते हैं, कि चाहे वो आप जैसे कि मेडिटेशन से करें, चाहे नाम जाप से करें, प्रभु की सेवा से करें, तो वहाँ से एक बहुत जो होता है ना कि एक अच्छा सा फील होता है कि अरे मेरी लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। तो इसलिए अपनी खुशियों का बहुत ध्यान रखें। ठीक है, तो आज मैं ना मार्केट गई थी, पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया, पूरा दिन मतलब कह सकते हैं सुबह 4:30 पे उठने के बाद है लगातार मतलब मैं काम ही काम काम काम, और रात को 11:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ। तो मैं इस वजह से, और मैं ये बिछिए लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। तो आप लोग बता रहे हैं कि मैं कैसे लेकर आई हूँ, और भी घर का सामान लेकर आई हूँ। और देखो क्या हो जाता है, जैसे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो मुझे ही घर का, ठीक है, स्कूल का, मार्केट का सब देखना होता है। तो मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक आदमी की तरह काम करती हूँ। मैं एक होता है ये ऐसे एक कि छुई मुई वाली जो चीज़ें होती है ना, मैं वो अपने अंदर फील ही नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं उतना अच्छे से काम करूँ, मैं अपने आप को उस जगह देखूं कि एक आदमी जहाँ पे काम कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं सारे काम को अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। तो हर किसी के अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना, कभी ये मत सोचो कि मैं मार्केट जाऊंगी। कई लोगों के कमेंट आते, दीदी मुझे मार्केट जाने से डर लगता है, मुझे कहीं जाने से डर लगता है। क्यों ही डरना है? डर, पता है ना, एक चीज़ और याद रखना कि आपके आसपास के ही लोग होते हैं जो आपको हार्म पहुंचाते हैं। भीड़ वाले में बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको हार्म पहुंचाएंगे। और थोड़ा सा जब हम एक्टिव रहते हैं, जब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, तो सामने वाला भी घबराता है बात करने से। इसीलिए ना कभी भी अपने आप को कम ना समझे, सारे काम खुद हैंडल करना सीखे, सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि 3 साल पहले मेरी डिलीवरी हुई थी। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, और उसके बाद में मैं कई डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा कौन सा रूटीन फॉलो करूँ जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो सखी पहली बात तो ये है कि 3 साल पहले डिलीवरी हुई है, हो सकता है आपका बच्चा फीड करता हो। निष्ठू के टाइम में भी मेरे साथ ऐसा ही हो गया था। मैं इतना ज़्यादा बीमार रहने लगी थी कि कुछ कहने का नहीं। ठीक है, तो मैं तो आपको एक कहूँगी, अगर आपका बच्चा अभी भी फीड कर रहा है तो आपको उसको आपका मतलब आपको थोड़ा सा अब नहीं कराना चाहिए। टाइम बहुत हो गया है, 3 साल बहुत होता है। ठीक है, या फिर आपने हाल फिलहाल ही फीड कराना बंद किया हो, तब भी ऐसा हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन वो है ना, जब तक माँ लेटी रहती है तब तक उसको है ना फीड करना ही होता है, बार 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 बार। अब माँ के अंदर अब जैसे कि क्या होता है, एक होता है बेफिक्र होकर सोना, एक होता है कि बार बार आपको कोई बच्चा है ना आपको बार बार परेशान कर रहा है। उसको नहीं लग रहा है कि वो परेशान कर रहा है, उसको लग रहा है माँ के पास है। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है कि माँ थोड़ा सा अब सो भी नहीं पा रही है, पूरी रात ही जाग रही है। तो आप अगर ऐसे करके सो नहीं पाओगे तो सीधी सी बात है कि आपको चाहे कोई सी दवाई खा लो, कुछ भी खा लो, फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम है, अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा फीड नहीं करता है और आपकी नींद भी प्रॉपर हो रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, तो आप है ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। आप देखो कि आप क्या खा रही हो। अगर आप दाल रोटी सब्जी यही सब खा रही हो, इसके बाद है ना मैं ये कहूँगी कि जब ज़्यादा हेल्थ इशू जाते हैं तो ये सारी चीज़ों के साथ और भी अलग चीज़ें खानी पड़ती हैं, तब आपकी बॉडी रिकवर होती है। तो बहुत सारे, जैसे दूध ले सकती हो, जैसे मैं कल लड्डू से शेयर करूँगी रेसिपी, तो वो लड्डू सुबह के टाइम में खाना और दूध के साथ बहुत फ़ायदा करेगा। और उठने के आधे घंटे के बाद, सॉरी आधा घंटा तो मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर आप उठती हो और उठने के बाद है ना थोड़ी बहुत देर के बाद ऐसे 3-4 घंटे तक भूखा नहीं रहना है आपको। आराम से सुबह सुबह कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, या फिर है ना मैं प्रेफर करती हूँ कि आप सुबह के टाइम में जब खाएं तो खाना खाएं, प्रॉपर खाना खाएं, फिर बाद में चाहे आपका मन करे तो कुछ भी खा सकते हो। क्योंकि सुबह का टाइम का जो खाना होता है ना, वो मुझे ना ब्रेकफास्ट से ज़्यादा खाना अच्छा लगता है। क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है कि प्रॉपर वो बोला जाता है, वैसे तो नाम दिया गया ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रेकफास्ट ऐसा करना चाहिए एक राजा की तरह, राजा जैसे खाना खाता है उस तरीके से। तो हाँ, यहाँ पर ये भी मैं दिखा देती हूँ कि ये शिवा भैया के लिए बाइक आई है, जो कि मतलब मेरे जो देवर हैं उनके लिए, क्योंकि वो पुलिस में है।
तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो फिर उनके लिए बाइक आई है। तो अभी उनका बर्थडे था 20 को ही आई थी, मैंने दिखा नहीं पाई हूँ। तो अब इसका जो नंबर प्लेट है वो आ जाएगी, फिर उनको भेज दी जाएगी वहाँ पर, देने जाएगा कोई। तो ये बाइक आई थी, तो मैंने सोचा चलो दिखाई देती हूँ। तो ऐसे करके आपको अपने ख्याल रखना है, और प्रॉपर अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैंने झूला मंगाया था, झूले के साथ है ना मेरे छोटे से लड्डू गोपाल आ गए हैं, तो मैं क्या करूं उनका। तो मैं बताऊं, अब मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे घर पे सबसे पहले मेरे मायके में जब हम लड्डू गोपाल जी, मम्मी गई थी वहाँ पे गिरिराज जी, ठीक है। तो वहाँ से ना लड्डू गोपाल लेकर आई थी, तो वो ना बड़े नहीं लाई थी, वो झूले में जो लगे हुए आते हैं वो झूले के साथ ही ले आई थी, मतलब वही लेकर आई। तो वो क्या हुआ कि फिर सबसे पहले हमारे घर वही आए थे, जिनको हमने लड्डू बुलाते हैं हम, तो आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग में, बहुत छोटे छोटे से दो हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो लेकर आई थी, और उसके बाद है फिर कन्हैया आए थे, तो कन्हैया को भी आपने देखा होगा। तो उसके बाद जो उनको हमने क्या किया, झूले से निकाल लिया, क्योंकि नीचे एक स्क्रू होता है, तो वहां से निकाल लिया। तो सबसे पहले हमने जन्माष्टमी उन्हीं छोटे से लड्डू गोपाल जी के साथ मनाई थी। तो आज दिन तक हमारे घर में उनकी बहुत अच्छे से पूजा होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप झूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मम्मी ने झूला मंगाया बड़ा, और पापा ने गलती से फिर से वही झूला लिया है, तो ऐसे करके हमारे घर में दो छोटे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, ठीक है। तो आप उनको निकाल सकते हो। जन्माष्टमी में ना उनका जो वो होता है ना कि जन्म किया जाता है, तो आप छोटे से लड्डू गोपाल का जन्म करने के लिए ऐसे करके पूजा में बिठा सकते हो। और जो आपने झूला बनाया है, तो झूला जो मंगाया है उस पर आप जो लड्डू गोपाल जी आपके थोड़े बड़े वाले हैं उनको विराजमान कर सकती हो। तो ऐसे करके कर सकती हो, हमारे यहाँ पे भी उनकी बहुत पूजा होती है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट ये है कि मैं सुबह कितना भी चाहूँ जल्दी उठने के लिए, पर मैं उठ नहीं पाती हूँ। मैं भगवान जी की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन सेवा भी नहीं हो पाती है। मैं चाहती हूँ कि घर के काम भी कर पाऊँ, साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा भी कर पाऊँ। बहुत अच्छी बात है कि मतलब माता पिता की सेवा करने का भाव अगर मन में आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, उठने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको है ना, रात को है ना अपने कपड़े संभाल के रखने हैं, आपके घर में इधर उधर जो भी सामान फैला हो उसको समेट के रखें। सुबह में उठने से पहले ना आपको 4-5 अलार्म लगाएं, और फ़ोन को हमेशा थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है। अगर आप दूर रखेंगी तो आप उसको ऑफ करने के लिए जाएंगी, ऐसा नहीं ऑफ करने गई और फ़ोन उठाकर वापस लेके आके फिर से सो गई, नहीं। जब उठाने जाओ तो वहां बंद करके सबसे पहले जाना और ब्रश कर लेना, ब्रश करते ही नींद भाग जाएगी, ठीक है। तो ब्रश करने के बाद आपको फिर से दोबारा से नींद आ नहीं सकती है। फिर उसके बाद है ना, जैसे ब्रश करोगी और उसके बाद है ना, फिर थोड़ा सा अगर आपकी बालकनी है वहां पे जाके देखना कि अरे वाह, मैं आज सुबह सुबह उठी हूँ, कितना सुंदर मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं सुबह सुबह का नज़ारा देख पा रही हूँ। जब आप ऐसी चीज़ें करोगी, जब आप ऐसी चीज़ें देखोगी ना, तो आपका मन करेगा कि अरे मुझे सुबह उठना चाहिए। और फिर अगर सुबह उठोगी तो काम भी टाइम से होंगे, और माता पिता की सेवा भी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम सब सारे काम अच्छे से मैनेज करते हैं तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा देखो कितने अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो इस तरीके से करना, तो डेफिनेटली कि मैं कहूँगी कि आपको है ना मतलब सुबह उठने की लत लग जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे नहा लिया था, घर का सारा काम हो गया, और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, माधु आसू को भी सुलाने में लेट हो गया, क्योंकि मैंने फ़ोन में देखा नहीं, और यहाँ पे पता है 11 बज गए थे आज, और निष्ठू को भी सुलाने में और माधु आसू को भी सुलाने में, क्योंकि घड़ी में पता है मैंने सेल ही नहीं डाला, लेकर तो आई लेकिन भूल गई। तो इसकी वजह से अब माधु आसू सोने जा रहे थे, और मुझे ना इतना अजीब लग रहा था, मैंने कहा बताओ कितनी देर हो गई, कब से बैठे हुए हैं। तो बस आज है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाने के बाद अभी मैं इनकी पोशाक को चेंज करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह से लगातार काम किया है, लगातार करने के बाद भी आपको ऐसे मेरे फेस से ना ऐसे उदासी नहीं दिखेगी। मैं चाहती हूँ ना कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, और मैंने पता है ना कि कई बार है ना बीमार होकर देख लिया, जब आपके काम पड़े रहते हैं, जब आपका घर देखो व्यवस्थित नहीं होता है, तब आपको कितना अजीब लगता है कि यार ये मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, फिर मैं अच्छे से काम करूं। एक अलग ही वो पता है, वो जो होता है ना कि आपका लेटने वाला, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए। तो अभी मैंने माधव की पोशाक को यहाँ पे चेंज कर दिया है, और यहाँ मैंने ना चेयर पे सुलाती हूँ, जिससे कि ना सामने कूलर लगाते हैं, हवा उनके पास अच्छे से जाए। और यहाँ पर अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हो। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।